दोस्तों, कोरोना की इस महामारी में एक दवा कलयुग की संजीवनी बूटी बनी हुई है। लोगों का भरोसा इस दवा पर इस कदर है कि रातों रात पूरे मार्केट से ये दवा खत्म हो जाती है और बाद में फिर इसकी ब्लैक मार्केटिंग चालू हो जाती है। लोग मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार है इस दवा के एक डोज के लिए। यहाँ तक कि हालत इतने बुरे हैं कि अब इस दवा की डुप्लीकेसी भी चालू हो गई है और सरकार चाह करके भी पूरी तरीके से इन सब चीजों पे कंट्रोल नहीं कर पा रही है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने इस वीडियो में रेमडेसिविर की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ पांडे। स्वागत है आपका फैक्ट्स फॉर्म में। रेमडेसिविर के बारे में बात करने के लिए स्टार्ट करते हैं इसके डेवलपमेंट की। इसका डेवलपमेंट किया था कैलिफोर्निया अमेरिका कंपनी गिलियड साइंस ने 2009 में। ओरिजिनली इसका डेवलपमेंट किया था हेपेटाइटिस सी नामक बीमारी के लिए, जो कि बाद में इस पर कारगर साबित नहीं हुई थी और बाद में इस दवा को फिर से स्टडी किया गया वेस्ट अफ्रीका में 2013 में होने वाली खतरनाक बीमारी इबोला के लिए। इबोला जो कि एक इबोला वायरस से होती है, एक ऐसी बीमारी जिसके में टोटल 28,646 केसेस में से 11,323 लोगों की मौत हो गई। इबोला बीमारी के लिए सबसे पहले इस दवा का ट्रायल किया गया था रीसस मंकीज पर, जो कि ट्रायल काफी अच्छे रहे। फिर बाद में इस दवा को इंसानों पर भी इस्तेमाल किया गया, जिसका रिजल्ट पॉजिटिव था। सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC और गिलियड साइंस की एक साथ रिसर्च में ये सामने आया कि लैब में ये दवा फाइलोवायरस जो कि चमगादड़ों से होती है, न्यूमो वायरस और कोरोना वायरस के लिए एंटीवायरल यानी कि वायरस रोधी की तरह काम करती है। इस दवा के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लगभग 70 तरीके के रॉ मटेरियल, कैटलिस्ट और रिएजेंट्स का यूज होता है और लगभग 25 तरीके के केमिकल स्टेप्स होते हैं। शुरुआत में जब ये दवा डेवलप करी गई थी तब इस दवा को बनाने के लिए लगभग शुरुआत से आखिरी तक 9 से 12 महीने का टाइम लगता था, लेकिन फिर बाद में और मैन्युफैक्चरिंग के साथ में ये टाइम धीरे धीरे कम होता गया। 12 मई 2020 को गिलियड साइंस में पूरे देश के 127 देशों में इस दवा के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भारत और पाकिस्तान की टोटल 5 कंपनियों को नॉन एक्सक्लूसिव वॉलंटरी लाइसेंस दिया। इस लाइसेंस के लिए एग्रीमेंट इस तरीके से सेट किया गया कि जब तक WHO कोविड-19 की बीमारी को खत्म होने का ऐलान नहीं कर देता है या फिर कोविड-19 के लिए और कोई दूसरी इफेक्टिव दवा नहीं आ जाती है, तब तक इन कंपनीज को, जो हमारे लाइसेंसीज है, मतलब कि जो 5 कंपनियां, इनको गिलियड साइंस को कोई भी रॉयल्टी नहीं देनी होगी और ये कंपनियां अपने हिसाब से इन दवा का प्राइस सेट कर सकती हैं। इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने 23 जून 2020 को इंडिया की सिप्ला और हेट्रोडक नामक फार्मास्यूटिकल कंपनी को इस दवा के प्रोडक्शन की इजाजत दे दी। अभी फिलहाल में तो इस दवा के प्रोडक्शन के लिए पूरे इंडिया में टोटल 7 कंपनियां हैं, जिनके पूरे टोटल 20 प्लांट लगे हुए हैं इंडिया में। ये दवा कंपनियां हैं कैडिला हेल्थ केयर, सिंजन इंटरनेशनल, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, सिप्ला, माइलन फार्मा, जुबिलिएंट जेनरिक्स और हेट्रो हेल्थ केयर। ये 7 कंपनियां मिल करके इंडिया में 150 डोज लगभग पर डे प्रोडक्शन कर रही हैं। लेकिन 18 अप्रैल 2021 को मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स ऑफ फॉर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर मिस्टर मनसुख मांडवानी ने इंडिया में ही इन दवा की जरूरत के बेसिस पे इन 7 कंपनियों के साथ मीटिंग करी और ये प्लानिंग करी कि ये 7 कंपनियां मिल करके पूरे इंडिया में टोटल अपने 20 प्लांट और बढ़ाएंगी और जो हमारा पर डे प्रोडक्शन है 1.5 लाख, उसको 3 लाख तक पहुंचाएंगी। इस मीटिंग में ये भी फैसला किया गया कि ये दवा कंपनियां अपने प्राइसेस को लगभग 25 से 75% तक कम करेंगी और इस दवा के एक्सपोर्ट पर भी पूरी तरीके से इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। ये दवा पूरे विश्व के लगभग 50 देशों में कोविड-19 के इलाज के लिए ऑथराइज्ड है, जिसमें शामिल है भारत, सिंगापुर, जापान, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। नवंबर 2020 में यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन
FDA ने एक EUO मतलब कि इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन पास किया, जिसमें इन्होंने 17 देशों के 2043 मरीजों पर किए गए क्लिनिकल ट्रायल के आधार पर इस दवा को कोविड-19 के इलाज के लिए अप्रूवल दे दिया। इनके अनुसार इस दवा को डॉक्टरों की देखरेख में 12 साल से ऊपर के मरीजों जिसका वजन कम से कम 40 किलोग्राम है, इन पर इस दवा का यूज किया जा सकता है और साथ में ऑक्सीजन का भी इस्तेमाल करना जरूरी है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में जुलाई 2020 में और जापान में तो मई 2020 में ही इस दवा को कोविड-19 के इलाज के लिए मंजूरी दे दी गई थी। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का इस दवा के बारे में क्या कहना है। WHO ने 20 नवंबर 2020 को अपनी वेबसाइट में एक पोस्ट जारी किया था, जिसमें उन्होंने टोटल 4 तरीके ट्रायल्स में, जिनमें टोटल 7000 मरीज शामिल थे, ट्रायल्स के रिजल्ट के बेसिस पर, जिसमें उन्होंने रेमडेसिविर लगने के बाद कोरोना की वजह से होने वाली मृत्यु दर, मेडिकल वेंटिलेशन के उपयोग, सही होने में लगे समय और रोगी से संबंधित अन्य परिणामों जैसे कई पॉइंट्स के बेसिस पे उन्होंने रेमडेसिविर को यूज ना करने की सलाह दी है। उनके हिसाब से इन सब पॉइंट्स में कोई भी खास प्रभाव नहीं पड़ा है। WHO के हिसाब से इस दवा के लिए दुनिया भर में जो रिसर्च हुई है वो अभी पूरी तरीके से काफी नहीं है, इस पर अभी और रिसर्च करने की जरूरत है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे आखिरी में इस दवा की वजह से होने वाले कुछ साइड इफेक्ट्स बारे में। इस दवा की वजह से मरीज को लो ब्लड प्रेशर, उल्टी, पसीना छूटना या कपकपाहट की दिक्कत हो सकती है। और इस दवा के साथ एक मेन पॉइंट बहुत ही खास है, इस दवा के लेने से पहले और इस दवा के लेने के टाइम में लीवर के फंक्शन का ऑब्जर्वेशन करना, कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन करना बहुत जरूरी है। तो ये तो थी रेमडेसिविर पर हमारी खास रिसर्च। आशा करता हूँ आपको काफी नॉलेजेबल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हम मोटिवेट हो। मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।